Hello friends, so I welcome you all for one more lecture and video which is on basic of thermodynamics। इस लेक्चर में जो थर्मोडायनिक्स के बेसिक्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ और इनके बाद आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो आप इनके आंसर समझोगे, दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल है इसमें, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका सीधा सा फार्मूला होता है Q इक्वल्स एम सी डेल टी। यहाँ डेल टी की जगह डेल्टा थीटा दिया हुआ है। बेसिकली डेल्टा थीटा भी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को और सी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए Q इक्वल्स एम सी डेल्टा थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग हीट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वॉट एवर फॉर्म ऑफ एनर्जी आर देयर। जो भी एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं सबकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, और वॉट एवर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज देयर इन द यूनिवर्स, द यूनिट टू मेजर द एनर्जी इज जूल। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जूल सी। अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट। तो टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट होती हैं, केल्विन है, सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, सारी यूनिट है। लेकिन ये एज फार एज एसआई यूनिट इज कंसर्न, एसआई यूनिट ऑफ इट इज केल्विन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं। ओपन सिस्टम में दोनों एक्सचेंज होते हैं, और जबकि क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मास का एक्सचेंज नहीं होता है। तो देखो इसका जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है, मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम थ्रू द एनर्जी मे डू सो, मतलब एनर्जी कर सकती है, तो एनर्जी का ट्रांसफर, तो इसका ए इज करेक्ट ऑप्शन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत पूछा जाता है, इसको बोलते हैं हम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये लिखा हुआ है, देखो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जब यूनिट मास को आप वो करें, ठीक है, यूनिट मास को आप रेज करें तो वो कहलाएगा। इसका आंसर होगा हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा, हीट कैपेसिटी। व्हाट इज कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट क्या रहता है, इट इज पीबी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, पीबी इक्वल सी, मतलब पीबी कांस्टेंट रहता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आपने पढ़ रखा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। सॉरी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड करती हैं। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेंथ भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इज नॉट अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 95 डिग्री, इसको आपको सेल्सियस स्केल में निकालना है। तो इसका आंसर देखो, इस फॉर्मूला होता है F इक्वल्स 9/5 C प्लस 32। ठीक है, तो 9/5 C प्लस 32, तो आपका 95 दे रखा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। आप F की जगह पुटअप कर देना 95, 9/5 C प्लस 32, इसको कैलकुलेट कर लेना तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड्स अ स्टेटमेंट दैट एनर्जी बैलेंस अकर व्हेन अ सिस्टम अंडरगो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी बैलेंस। फिर इसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट अबाउट वेदर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ प्रोसेस इज नॉट फिजिबल और नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर बोथ ए बी होगा। टर्म विच कैन डिफ्रेंशिएट थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम अदर साइंसेस, कौन सा टर्म है जो कि थर्मोडायनेमिक्स को दूसरे साइंस से डिफरेंस कर सके, तो इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजर और पोटेंशियल ऑफ फोर्स होता है जिसकी वजह से आपके सारी प्रोसेस होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में। आइसोलेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना तो मास और ना एनर्जी ट्रांसफर हो। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नाइदर मैटर नॉर हीट कैन पास इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, द एक्सप्रेशन सिग्मा डब्ल्यू साइकिल इक्वल्स सिग्मा डब्ल्यू क्यू अप्लाइज ओनली टू अंडरगोइंग साइकिल, बिल्कुल तो सही है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बेसिकली साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द वर्क इज इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट सप्लाइड, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है फॉर अ साइकिल। ओपन सिस्टम का ये दोबारा से आ गया है क्वेश्चन, तो ओपन सिस्टम ये बता चुका हूँ मैं, इसका आंसर ए होगा।
हाँ, इसमें कौन से हीट ट्रांसफ़र के मोड होते हैं, तो ये आपने पढ़ रखा है। हीट ट्रांसफ़र का मोड क्या होता है? कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। तो इसमें इसके तीनों आंसर हैं। स्पेसिफिक हीट का सिंबल क्या होता है? मैंने बहुत आसान क्विज है ये। तो स्पेसिफिक हीट का जो सिंबल होता है वो होता है सी। सी से आप स्पेसिफिक हीट दिखाते हैं, क्यू से आप हीट को दिखाते हैं, एम से मास को दिखाते हैं, और टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई रेडिएशन, देखो सारे जो हीट ट्रांसफ़र के मोड हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, उनमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जबकि रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आ जाएगा ए ऑप्शन। इंथैल्पी यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हीट को कैसे मेजर करते हैं? हीट इज एनर्जी। तो एनर्जी को आप मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ जूल। यूनिट ऑफ एनर्जी इन ऐसा यूनिट, ये भी जूल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल डज नॉट हैव नेगेटिव नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जो केल्विन स्केल होती है, केल्विन स्केल में नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, सेल्सियस में भी हो सकता है, लेकिन केल्विन में नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि आप 0 केल्विन इज़ द मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर। इससे नीचे आप टेम्परेचर को अचीव कर ही नहीं सकते। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डील करता है, इट डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व नो चेंज इन द प्रेशर ऑफ सिस्टम? तो इसका आइसोबैरिक में प्रेशर का चेंज नहीं होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो इसके आ जाए डू नॉट चेंज विद द अमाउंट ऑफ मैटर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। थर्मोडायनेमिक वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज कंसीडर एज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, इसको कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और उल्टा यदि सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करे तो उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर इन ऐसा यूनिट में इसकी प्रेशर की यूनिट होती है बार, बाकी सारी यूनिट भी प्रेशर की है, लेकिन सॉरी, ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की पास्कल। एक कैलोरी और जूल का रिलेशन होता है, 1 कैलोरी इक्वल्स होता है 4.2 जूल। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम बाई 1 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एनर्जी इन स्टोरेज? तो इंटरनल एनर्जी होती है जिसको एनर्जी इन स्टोरेज रिप्रेजेंट करते हैं। हीट एंड वर्क क्या होता है? एनर्जी इन ट्रांजेक्शन होता है, जो कि कब